पीछे जो आप सुंदर और भव्य मंदिर द्वार देख रहे हैं, ये है माँ धारी देवी का सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर। जैसा कि लोग बताते हैं कि जो माता की प्रतिमा है वो बहकर आई थी नदी में। कोई मूर्ति बह के नहीं आई, माँ वहाँ पानी के नीचे मौजूद थी। और आपने ये भी सुना होगा कि माँ धारी की जो प्रतिमा है वो एक दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। ये आप सामने गांव देख रहे हैं, ये ग्राम धारी है जो कि द्वापर से बसा हुआ है। मूर्ति स्वयंभू है और दक्षिण काली के नाम से जानी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, आज मैं आया हूं पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में और ये मेरे पीछे जो आप सुंदर और भव्य मंदिर द्वार देख रहे हैं, ये है माँ धारी देवी का सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर। और इस मंदिर के विषय में आपने तमाम प्रकार की कथाएं सुनी होंगी और गूगल पे भी पढ़ा होगा यदि सर्च करके, तो नाना प्रकार की बातें इस मंदिर के विषय में कही जाती हैं। बहुत सारी चमत्कारिक बातें आपने इस मंदिर के विषय में सुनी होंगी। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि माँ धारी की जो प्रतिमा है वो एक दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। जी हाँ, ऐसा आपने जरूर सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा तस्वीरें माता की। और आपने ये भी सुना होगा कि माँ धारी देवी की जो प्रतिमा है वो अलकनंदा नदी में बहकर आई थी बहुत प्राचीन समय में। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम आज जानेंगे, क्योंकि आज हम माँ अलकनंदा की गोद में बसे हुए इस प्राचीन मंदिर में आए हैं। माँ का आशीर्वाद तो लेंगे ही, साथ ही यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं जो प्राचीन समय से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ माता की सेवा कर रहे हैं और भक्तों को उद्धार और कल्याण का मार्ग भी बता रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे इस मंदिर के विषय में कि प्राचीन समय में ये मंदिर कैसा था और जिस प्रकार की दंत कथाएं इस मंदिर के विषय में कही जाती हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और माँ की प्रतिमा के विषय में जो कहा जाता है कि वो एक दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये तमाम सवाल आज हम पुजारी जी से पूछेंगे, आप लोग बने रहिए। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर के विषय में पूरी जानकारी, क्योंकि कई प्रकार की दंत कथाएं मंदिर को लेकर हैं। गूगल पर भी लोग सर्च करके जानकारी लेते हैं, लेकिन जो मुख्य जानकारी है वो हमें यहाँ के पुजारी जी ही दे सकते हैं। तो मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका और आपने अपना समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए पहले। लक्ष्मी प्रसाद पांडे, पुजारी धारी देवी। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले ये बात बताइए हमारे दर्शकों को कि ये मंदिर, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो ये बता दीजिए कितना प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर में जो देवी है वो देवी का कौन सा स्वरूप है? जी, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका नाम जो है धारी देवी के नाम से विख्यात हो गया है। ये आप सामने गांव देख रहे हैं, ये ग्राम धारी है जो कि द्वापर से बसा हुआ है और पांडव लोग कहते हैं यहीं से स्वर्गारोहण के लिए गए थे। माँ की मूर्ति स्वयंभू है और दक्षिण काली के नाम से जानी जाती हैं। कल्याणी हमारे पास जो प्राचीन इनका नाम है अभिलेखों में, ताम्रपत्र में, तो कल्याणी है। कल्याणी कब होती है कि जब माँ शांत होती है, काली से कल्याणी होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कालशिला कालीमठ केदार घाटी में माँ काली का अवतार होता है और दुष्टों का दमन करते करते इस श्री क्षेत्र में आकर के भोलेनाथ उनको शांत करते हैं, जो कि वो कल्याणी हो जाती है। कई लोग भ्रमित करते हैं कि भाई ये बह के आई, भाइयों को आवाज़ दिया, काटा पीटा, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये माँ कहीं बह के नहीं आई, ये स्वयंभू है। इतना आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जब यहाँ से जा रहे थे, अलकनंदा के किनारे जो है एक सूरज कुंड नाम का स्थान था, वहाँ पर वो बहुत अस्वस्थ हुए। सायंकाल को माँ ने उनको दर्शन दिए, जलपान कराया और बिल्कुल स्वस्थ हुए। उनके द्वारा जो गाई हुई क्षमापन स्तोत्र है, नमंत्रम नौयंत्रम, जो सुबह शाम यहाँ पर आरती के रूप में गाया जाता है। 2,500 साल का तो ये इतिहास है। और उसे कहते हैं कि कल्याणी कलियासौड़ हैं, कलियासौड़, ये जो आप स्थान जहाँ से आप आए हैं, इस स्थान का नाम है कलियासौड़, मतलब काली का स्थान, काली का निवास सौड़। कलियासौड़, कालीमठ और कालशिला, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप हैं। बाकी भ्रमित करने वाली बातें अलग हैं। ये माँ का जो है आप मंदिर अभी देख रहे हैं, एक चट्टान के ऊपर हुआ करता था। आपको मैं बता दूं, जो चट्टान थी
वो बिल्कुल शेर की आकृति की हुआ करती थी, और उसके ऊपर एक कनेर का वृक्ष होता था जो कि करवीर रसाल पुष्पे तम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीदा। उस पेड़ से हमेशा माँ के ऊपर जो है पुष्प वर्षा होती रहती थी। हमने 61 साल की उम्र मेरी हो गई है, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने उस पेड़ को वैसे देखा, न वो बड़ा हुआ न छोटा हुआ, अरे कहाँ से उसको वनस्पति मिली, ये आप स्वयं देख सकते हैं। देखो ये प्राचीन स्थान माँ का है, बिल्कुल शेर की आकृति, ये गर्दन है, ये पाँव है, ये पूंछ है। और जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ ये है वो पेड़, माँ खुले में थी। यहाँ पर जीबी की कंपनी के द्वारा डैम 330 मेगावाट बिजली का जो है डैम को बढ़ा दिया। पहले 200 मेगावाट का था, उस समय कोई डूब क्षेत्र में नहीं था। 10 साल यूपीए सरकार आई और 330 उसको कर दिया, जो कि वो क्षेत्र डूब में आ गया। 16 जून 2013 को आपने सुना होगा, इतना जल भराव हो गया कि कहते हैं अगर आगे वो टूटता है तो आगे जनहानि होती है। ठीक 7 बजे क्रेन के द्वारा हम माँ को यहाँ पर लाए। इनके द्वारा जो बनाया गया स्ट्रक्चर था कॉलम के ऊपर लेंटर डाल करके, और उसके रात को 8:30 बजे करीब जो वहाँ प्रलय हुई। पंडित जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। कई लोग इस बात को भी कहते हैं कि जो आपदा आई थी उस समय केदारनाथ में, वो इसलिए आई थी कि माता की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो ऐसा है कि चमत्कार को नमस्कार, उसी दिन मूर्ति को आना था, उसी दिन ही होना था, तो इसमें मानने वाली बात नहीं है। देवी क्या है? शक्ति है, हैं? और शक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका फल आपको पता है क्या होता है। और जिस सरकार के, तो उसके बाद 10 साल लगे नए मंदिर को बनने में। अभी नए सरकार के द्वारा इसी जगह को फिलिंग कर करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि पिछले साल 28 जनवरी 2023 को हमने माँ को वहाँ स्थापना की। और त्रिजुगी नारायण की से अग्नि आई, जो कि अभी तक अविरल जल रही है। और उस दिन माँ पुनः उसी स्थान पर 25 मीटर ऊपर, इस स्थान से ठीक 25 मीटर ऊपर माँ इसमें विराजमान है। अच्छा पंडित जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि लोग बताते हैं कि जो माता की प्रतिमा है वो बहकर आई थी नदी में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में एक ही प्रतिमा नहीं है, 5-6 प्रतिमा है। उसमें नंदी जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, और वो एक ही धातु की लग रही हैं। क्या ये सारी प्रतिमा एक ही साथ आई थी? आप तो कह रहे हैं कि स्वयंभू है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बताता हूँ आपको कि जो है कोई मूर्ति बह के नहीं आई। 1896 में एक बिरह ताल आई थी, जिसमें कि मूर्ति अंतर्धान होना बताया गया। हमारे पास कुछ प्रमाण है। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा एक मूर्ति का निर्माण किया गया, काली का मूर्ति का निर्माण किया गया, जो कि उसकी पूजा करने लगे। पूजा के बाद जो है इनकी पूजा अर्चना होती रही, लेकिन माँ वहाँ पानी के नीचे मौजूद थी। एक पुजारी परिवार के इस सपने में माँ जाती है कि उस समय उनको, उस परिवार को समाज से बहिष्कृत किया हुआ था। हुक्का पानी बंद, पहले ये पनिशमेंट होते थे। और क्योंकि वो माँ के भगत थे, माँ उनको सपने में दर्शन देते हैं कि भाई तू अपना जो कुछ है मांग ले और मुझे बता दे। वो जब सुबह सपने की बातें वहाँ देखते हैं तो मूर्ति उनको दिख जाती पानी के अंदर। एक खोआ था, खोआ के अंदर मूर्ति जो है वहाँ पर उनको मिली। तो जब वो मीटिंग किया, उन्होंने सबको बुलाया, मुखिया को बुलाया, उस समय सरपंच आदि जो पिछले सबको बुलाया, और एक केवट के द्वारा उस मूर्ति को, क्योंकि खो में थी, वो केवट का काम करते थे, तो उनके द्वारा, उनकी मदद से जो है पुनः मूर्ति को वहाँ पर स्थापना की। सुबह जो है मूर्ति, जब आपको पूजा माँ की होती है, आरती होती है, तो हंसती हुई बालिका जैसी लगेगी। और दिन में जैसे भाव बदलता है, दिन में युवा चेहरा महिला जैसे होती है वैसे भाव लगेगा। और सायंकाल के समय में अगर आएंगे आप तो आपको वैसे थका हुआ चेहरा लगेगा। ये आगे हकीकत आधा फसना वाले भी आए थे, स्वयं यहाँ रह करके ये अनुभव कर चुके हैं। अच्छा जी, चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। और ये बात आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होगी कि धारी देवी माता की प्रतिमा के लिए ये बताया जाता है कि माँ की प्रतिमा का जो आकार है वो 3 बार बदलता है। स्वरूप, माफ़ कीजिएगा, स्वरूप जो है वो दिन में 3 बार बदल जाता है। कभी उनका चेहरा जो है वो मुस्कुराहट वाला होता है, कभी भावुक होता है, और कई बार ऐसा भी कहा गया कि उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो इनके पूर्वज हैं, जो पहले से जो है इस मंदिर में सेवारत हैं, उन्होंने जो जानकारी इनको दी है, ये जानकारी हमारे तक पहुँचा रहे हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।